नमस्कार दोस्तों, SGM एजुकेशन रे यूट्यूब चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत है। जैसा कि हमारा जो टॉपिक चल रहा था वो था अलंकार, और आज इस अलंकार टॉपिक का जो अंतिम प्रकरण है, अंतिम जो अलंकार पढ़ेंगे हम। जैसे कि इस टॉपिक में आपने देखा कि हमने सबसे पहले अलंकार को लेकर विद्वानों के जो मत थे वो पढ़े कि विद्वान अलंकार के बारे में क्या क्या मत रखते हैं। उसके बाद हमने अलंकार की परिभाषा, अलंकार के भेदों को देखा। अलंकार की मुख्यतः दो भेद जबकि कुल 3 भेद होते हैं। तो अलंकार के मुख्यतः 2 भेदों में हमने शब्दालंकार और अर्थालंकार को पढ़ा, जबकि कुल में उभय अलंकार और होता है। शब्दालंकार के 4 भेदों को हमने पढ़ा, जिसमें सबसे पहले हमने अनुप्रास अलंकार, फिर आपके यमक अलंकार, फिर श्लेष अलंकार और वक्रोक्ति अलंकार। अनुप्रास अलंकार के 5 भेदों को हमने पढ़ा। उसके बाद श्लेष के 2, यमक के 2 और वक्रोक्ति अलंकार के भी 2 भेद हमने पढ़े। इसके बाद जो अलंकार का दूसरा मुख्य भेद है वो है अर्थालंकार, और अर्थालंकार के दूसरे भेद में हमने उसके कम से 16 भेदों को पढ़ा, जिसमें आपने उपमा है, रूपक है, उत्प्रेक्षा है। उसके बाद हमने विरोधाभास है, जिसमें विभावना है, संदेह है, भ्रांतिमान है। उसके बाद व्यतिरेक है, दृष्टांत है, उदाहरण है। और इसी कड़ी में आपने अब जो पढ़े हैं उनमें हम अतिशयोक्ति और व्यतिरेक अलंकार और देखते हैं। इसके पूर्व हमने अन्योक्ति आदि अलंकारों को पढ़ा। तो ऐसे अर्थालंकार के हमारे सिलेबस में जो 12-13 भेद हैं, उनसे बढ़कर हमने 16 भेद पढ़े हैं। तो आपने देखा कि अलंकार टॉपिक में हमने शब्द अलंकार के पूरे भेद पढ़े, जो हमारे सिलेबस में है उससे भी बढ़कर पढ़ा है, और जो आपके अर्थ अलंकार के भेद है उनमें भी। तो हमने देखा कि अलंकार टॉपिक का जो आज ये अंतिम टॉपिक है, अंतिम प्रकरण है, उसमें हम अतिशयोक्ति और व्यतिरेक अलंकार को पढ़ेंगे। इस प्रकार आपने फर्स्ट ग्रेड सेकंड ग्रेड का जो स्पेशल बैच है उसमें काव्य शास्त्र का ये अंतिम जो अलंकार टॉपिक है उसके अंतिम अलंकार हम पढ़ते हैं। तो देखिए, आपके आज का जो पहला अलंकार यानी कि 15वां अलंकार अर्थालंकार का भेद हम पढ़ते हैं अतिशयोक्ति। देखो, आज तक हमारा प्रयास रहा, हर कक्षा में हमने प्रयास किया है कि प्रत्येक टॉपिक को उसके नाम से यानी प्रत्येक अलंकार को उसके नाम से ही स्पष्ट करने का प्रयास किया। जैसे अतिशयोक्ति, अतिशय प्लस उक्ति, यानी कि अतिशय यानी अत्यंत बढ़ा चढ़ाकर, उक्ति यानी कथन या कहा जाए, तो जहां किसी वस्तु या बात का वर्णन इतना बढ़ा चढ़ाकर किया जाए कि लोक सीमा का उल्लंघन सा प्रतीत हो, लोक सीमा है उसका उल्लंघन प्रतीत हो, वहां अतिशयोक्ति अलंकार होता है। यानी कि किसी भी वस्तु को इतना बढ़ा चढ़ाकर बताया जाए या उसका ऐसा वर्णन हो जो लोक सीमा है उसका उल्लंघन हो जाए, अर्थात जो अपनी सांसारिक जो लिमिट है, सीमा, उससे बाहर की बातें हो, वहां आपके अतिशयोक्ति अलंकार होता है। जैसे कि पहला उदाहरण, चले धनुष से बाण साथ ही शत्रु सैन्य के प्राण चले, यानी कि जैसे ही धनुष से बाण चलता है तो बाण के साथ ही शत्रुओं के प्राण भी निकल जाते हैं। तो यहां अतिशयोक्ति यानी बढ़ा चढ़ाकर है, यानी कि धनुष से बाण चलना होता है, धनुष से बाण चलकर शत्रु के सैनिकों को लगना होता और उसके बाद उसके शरीर से प्राण निकलते, तो ये बात लोक सीमा में रहती। लेकिन लोक सीमा से परे बात क्यों हुई है कि चले धनुष से बाण चलाई था, साथ ही शत्रु सैन्य के प्राण चले, और साथ में शत्रुओं के सैनिकों के शरीर से प्राण निकल गए। तो यहां आपके लोक सीमा से परे बात होने से अतिशयोक्ति अलंकार होगा। दूसरा, तब शिव तीसरा नयन उघारा, चितवन काम भयो जरि छारा। जैसे ही भगवान शिव ने यानी कि देवताओं की युक्ति के माध्यम से तारकासुर के वध को लेकर भगवान शिव जो तपस्या में बैठे उन्हें जागृत करने के लिए कामदेव को भेजा गया।
कामदेव जैसे ही भगवान शिव को जगाने का प्रयास करते हैं तो भगवान की आंखें खुल जाती है और वो क्रोधवश उनका तीसरा नेत्र खुल जाता है और कामदेव जलकर राख हो जाता है। तो यहां क्या कहा है कि तब शिव तीसरा नयन जैसे ही शिव ने तीसरा नेत्र उघाड़ा, यानी जैसे ही शिव का तीसरा नेत्र खुला और चितवन काम भयो जरिछारा, देखते ही कामदेव जलकर क्या हो गया, राख। तो उधर तो नेत्र का खुलना और उधर दिखते ही जलना, तो इस तरह की स्थिति में यहां आपके सीमा का उल्लंघन है, यानी कि भगवान शिव का तीसरा नेत्र का खुलना, उनका क्रोध प्रकट करना और क्रोधवश तीसरे नेत्र से आग का निकलना और जलना आदि क्रियाएं थी। तो यहां दोनों क्रियाओं को साथ में यानी कि बढ़ा चढ़ाकर वर्णन करने से अतिशयोक्ति है। अगला उदाहरण, हनुमान की पूंछ में लगने पाई आग, लंका सारी जल गई, गए निशाचर भाग। तो यहां हनुमान, जैसे ही भगवान श्री राम ने हनुमान को सीता मां का पता लगाने के लिए लंका में भेजा, हनुमान वहां पहुंच जाते हैं और पहुंचकर जब उन्होंने सीता मां का पता लगा लिया और जो अशोक वाटिका में ही फल खाने लगे तो रावण ने उन्हें बंदी बनवा लिया और उनकी पूंछ में आग लगाने का प्रयास किया। तो पूंछ में आग लगाई जा रही है, उसी के बारे में कहा कि हनुमान की पूंछ में लगने पाई आग। उधर तो पूंछ में आग लगाने के प्रयास में आग लग भी नहीं पाई थी और सारी लंका जल गई और गए निशाचर भाग, और जितने भी राक्षस थे वो भी वहां से भाग गए, पलायन कर गए। तो यहां लोक सीमा से परे बातें, पहले पूंछ में आग लगाया जाता, पूंछ की आग से जगह जगह आग लगाई जाती, फिर लंका जलती और उस जलती हुई लंका के भय और डर से, जलने के डर से राक्षसों का भागना आदि क्रियाएं होती। लेकिन यहां इस तरह लोक सीमा का उल्लंघन करते हुए वर्णन किया, इसलिए यहां अतिशयोक्ति अलंकार होगा। अगला उदाहरण, पत्रा ही तिथि पाइये, बा घर के चहुपास, नित प्रति पुण्यो ही रहत आनन ओप उजास। यानी कि पंचांग देखकर ही तिथि का पता लगाया जा रहा है। उस नायिका के घर के आसपास के लोग पंचांग देखकर तिथि का पता लगा रहे कि आज कौन सी तिथि है। नित्य प्रति पुण्यो ही रहत, वह रोज ही प्रति पूर्णिमा ही रहती है। आनन ओप उजास, नायिका के मुख के उजाले से वहां पूर्णिमा सा ही प्रतीत होता है रोज, इसलिए वो पंचांग देखकर तिथि का पता लगा रहे हैं। तो लोक सीमा से परे नायिका की सुंदरता का वर्णन करने से यहां अतिशयोक्ति अलंकार हो जाएगा। अतिशयोक्ति अलंकार के 7 भेद होते हैं, जिनमें संबंध अतिशयोक्ति, असंबंध अतिशयोक्ति, चपल अतिशयोक्ति, अक्रम अतिशयोक्ति, अत्यंत अतिशयोक्ति, भेदक अतिशयोक्ति और रूपक अतिशयोक्ति। ऐसे ये 7 भेद इसके होते हैं। अब इसमें हमारे सिलेबस में इसका कोई डिटेल वर्णन नहीं है, इसलिए हमने इसके मुख्य मुख्य पार्टों को पढ़ा है और देखने का प्रयास किया है। अगला 16वां जो अलंकार है, व्यतिरेक अलंकार, जहां गुण आधिक्य के कारण उपमान की तुलना में उपमेय का उत्कर्ष वर्णित हो। कहने का मतलब उपमान को कमतर और उपमेय को श्रेष्ठ जहां बताने का प्रयास किया जाए वहां व्यतिरेक अलंकार होता है। या जहां उपमेय में उपमान की अपेक्षा कोई भली या बुरी बात अधिक बताई जाए वहां व्यतिरेक अलंकार होता है। जैसे उदाहरण देखें, का सरवरित ही देव मयंकु, चांद कलंकी बहनी कलंकु, कि क्या का सरवरी, क्या समानता दिखाई जाएगी तुम्हारी देव मयंकु की, हे चंद्रमा तुम्हारी नायिका के मुख से क्या समानता दर्शाई जाए। चांद कलंकी बहनी कलंक, यानी चांद में या चंद्रमा में तो क्या है, कलंक है, जबकि नायिका के मुख में किसी भी प्रकार का कोई दाग धब्बा या कलंक नहीं है। दूसरा उदाहरण, जिनके यश प्रताप के आगे शशि मलिन रवि शीतल लागे। भगवान श्री राम का यश और उनका प्रताप ऐसा है, उसके आगे शशि मलिन यानी चंद्रमा भी मलिन प्रतीत होता है और सूर्य का जो तेज है वो भी ठंडा प्रतीत होता है। तो यहां उपमेय को यानी कि उपमेय को बढ़ा चढ़ाकर और उपमान को कमतर बताने की वजह से नायिका का जो मुख है उपमेय उसे श्रेष्ठ और उपमान चंद्रमा आदि को गौण बताया है उपमान को। यहां भगवान के
प्रताप को, यश को श्रेष्ठ और जो कि उपमेय है, और उपमान शशि और रवि को कमतर बताने, उपमान को कमतर बताने से यहां आपके व्यतिरेक होगा। तीसरा उदाहरण, सिय मुख शरद कमल जिमि किमि कही जाए, निशि मलिन बह निशिदिनी यह बिगसाए। यानी सीता जी के मुख की शरद ऋतु का चंद्रमा, शरद ऋतु में कमल क्या समानता करेगा, क्योंकि निशिदिन मलिन बह, यानी कि रात में जैसे ही रात हुई तो कमल है वो मुरझा जाता है सूर्य के छिपने से, लेकिन निश दिन वह बिगसा है, लेकिन सीता जी का मुख है कि दिन और रात कमल की तरह खिला रहता है। तो यहां सीता जी के मुख उपमेय को कमल आदि उपमान से भी श्रेष्ठ बताया है, इसलिए व्यतिरेक है। अगला, राधा मुख को चंद्र सम कहते हैं मतिरंग, कि जितने भी कम बुद्धि वाले जो विद्वान हैं वो सब राधा जी के मुख को चंद्रमा के समान कहते हैं, लेकिन निष्कलंक है वह सदा। राधा जी का मुख तो कलंक रहित है और चंद्रमा में प्रकटते कलंक है। तो यहां मुख को उपमेय को श्रेष्ठ और उपमान को कमतर बताने से व्यतिरेक अलंकार होगा। अगला पांचवा, जन्म सिंधु पुनि बंधु विष दिन मलिन से कलंक। चंद्रमा के लिए कहा कि जिसका जन्म ही सागर के खारे पानी से हुआ है और उसका भाई भी विष यानी कि जहर है, दिन मलिन से कलंक, और दिन में वो मलिन बुरा और कलंक सहित है। सिय मुख समता पाव के चंद बापुरो रंग, सीता के मुख की समानता क्या प्राप्त करेगा चंद्रमा, बेचारा वो तो सीता जी के मुख के सामने कमतर है, क्योंकि उसका तो साथ ही सागर और जहर से है और उसके ऊपर कलंक भी लगा हुआ है, दाग धब्बा भी है, लेकिन सीता जी के मुख पे ऐसी कोई समस्या नहीं है। अंतिम उदाहरण, विधि सो कभी सब विधि बड़े। यहां कभी कह रहे कि विधाता से, ब्रह्मा से कभी लोग बड़े होते हैं, क्योंकि विधाता की जो सृष्टि उसमें 6 ही रस है, जबकि जो कवियों की सृष्टि है अर्थात उनकी रचनाएं, उनकी कविताएं आदि में 9 रस है। तो विधि सो कभी सब विधि बड़े, विधि यानी ब्रह्मा से तो कभी लोग बड़े हैं, या में संशय नहीं, इसमें किसी भी प्रकार का संशय नहीं है। खटरस विधि की सृष्टि में, विधाता की सृष्टि में तो 6 रसी है, नवरस कविता माही, लेकिन कविताओं के मध्य तो 9 रस होते हैं। इस प्रकार हमने देखा कि हमारा जो फर्स्ट ग्रेड, सेकंड ग्रेड और भर्ती परीक्षा के लिए काव्य शास्त्र का जो मोस्ट टॉपिक था, इंपॉर्टेंट टॉपिक था अलंकार, वो आज कंप्लीट होता है, जिसमें हमने अलंकार के शब्द अलंकार, अर्थ अलंकार आदि भेदों को जो हमारे सिलेबस में उसके अनुसार पढ़ा। अब इसके आगे अपने रस है, छंद है, काव्य गुण, 2 शब्द शक्तियां, रीतियां आदि जो काव्य शास्त्र के अन्य टॉपिक है वो क्रम से हम पढ़ेंगे। तो आप सभी लोग अब तक जो अलंकार में पढ़ा है, किसी भी टॉपिक में कहीं भी किसी भी अलंकार में कोई समस्या है तो आप कमेंट से बताएं, अपने मित्रों को शेयर करें, उन्हें लाइक और सब्सक्राइब करने के लिए प्रेरित करें, आप करें, और अच्छा पढ़े, आगे बढ़े। धन्यवाद।